सरस्वती मैया गणेश जी का वर्णन करते हैं। वर्णानाम संघानाम वर्षानाम छंदसाम मंत्रानाम संवतारो मंत्रे वाणी विनायक। वाणी माता सरस्वती ने विनायक भगवान गणेश ने, और भगवान ने शंकर की वंदना की, सीताराम जी की वंदना, सीताराम जी की पूरी परिवार की वंदना की, भगवती माता जानकी की वंदना करते हुए भगवती माता जानकी की पूरे परिवार की पूरे परिवार की जनक जी की पूरी परिवार की वंदना करते हुए प्रथम वंदना की ब्राह्मणों की, क्योंकि पहले ब्राह्मणों को मनाओ। ब्राह्मण का प्रसन्न है आपकी सारी यज्ञ संपन्न हो, और ब्राह्मण असंतुष्ट है यज्ञ का जो फल है बिखर जाता है। दैवात्मनं जगत् सर्वं, देवताओं के भी पूरा संसार है। ते देवा वो देवता के दिन मंत्र के दिन, ते मंत्रा ब्राह्मणा, वो मंत्र किनके दिन है? ब्राह्मण के दिन। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण देवता है, वो तो कह जाता है। गोस्वामी जी ने पहले वर्णना की ब्राह्मण, इनकी मोहर लग जाएगी तो फिर भैया मेरी जो है कथा चल रही है बढ़िया चल रही है। नहीं किया काम मही
भगवान सूर्य मकर राशि में थे, मकर संक्रांति कहलाते हैं। ऐसे मकर संक्रांति के सुंदर शुभ अवसर पर देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग ऋषि मुनि नर सब पदार्थ देव अब वहीं पे बढ़िया सुंदर सुंदर दिव्य चर्चा हो जाए। आज उसी प्रसंग को वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं कहूंगा। कौन सा प्रसंग है? जो कोई भरद्वाज जी के समक्ष व्यक्त किया, भरद्वाज पही सो गावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं इसी संवाद को हम व्यक्त करें, तो इस संवाद उदार भाव को यही आगे करें। इसी संवाद को मैं कहूंगा। तो गोस्वामी जी कह रहे दो मुनियों के बीच की वार्ता रख रहे हैं। माता महिला था,
जितने लोग आए सब स्नान करके सब बढ़िया से ध्यान करके चले कल बात कर साधन मंदिर चतुर त्रिवेणी पूजे माधव पटदल जाता परस्य अक्षय बदर्श जगाता प्रसन्नत अकोहि अनंता मकर मंजी गमने नमलिता एक बार भर मकर नहाए सब मुनि सारे अपने अपने धाम सब मुनि आश्रम में सिधाए याद जो बोले तो श्री भरद्वाज जी के आश्रम लगे भरद्वाज जी का आश्रम है ना ऐसे तीसरा जो प्रयाग में विराजमान है और तीसरा प्रयाग नगरी कोई साधारण नगरी नहीं है अरे प्रयाग नगरी प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे प्रयाग बेड़ी का मतलब होता है जैसे माताएं ज्योति की होती है ना ऐसी त्रिवेणी वहां पे है तीनों नदियां जो है वहां पे संगम की बेड़ी इसी को कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ में उषा की बेड़ी गुही जाती है बेड़ी घूम करके ब्रह्मा के स्थान पे रखा जाता है ब्रह्मा जी का जो पूर्णपात रखा जाता है उसी जगह रखा जाता है बेड़ी बनाकर रखा जाता है तो वहां पे त्रिवेणी मैया वही त्रिवेणी तीनों नदियां जो है वहां पे संगम की है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि अगर गंगा मैया दिखाई देती है जमुना मैया भी दिखाई सरस्वती मैया ने दिखाई देती है क्या सरस्वती मैया यही है जो बड़े बड़े विद्वान वहां पधारते हैं अपने वाणी से जो कहते हैं जो व्यक्त करते हैं वही सरस्वती है सही रूप से देखा जाए और बाकी जो लोग कहते हैं गुप्त है लेकिन जहां तक कि हम अपना एक अनुभव है नहीं अनुभव प्राप्त कर रहा हूं कहीं से लिखित नहीं है जहां तक कि सरस्वती के रूप में जो संत महात्मा जो एक से विद्वान पदार्थ में और वाणी जो वहां पे एक से ब्रह्म का जो निरूपण करते हैं मानो वही साक्षात सरस्वती है ये त्रिवेणी का संगम है इस संगम से विराजमान होकर के आज भरद्वाज जी के आश्रम में या बोले तो उसी बता देगा विवेकी ने परम विवेकी बहुत बड़े ज्ञानी उनको ज्ञानी समझ कर भरद्वाज जी ने क्या किया किसी चरणों में प्रणाम किया भरद्वाज पद्धति जड़ को पकड़ लिया नवाया और नवा करके कहा महाराज पूजा की पद पखार अति पूजा और कह रहे हैं महाराज मैं आपसे अपना संशय व्यक्त करना चाहता हूं संशय
तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के राजा प्रयाग और तीर्थों के गुरु पुष्कर। तीर्थों के राजा प्रयाग में रह करके जिसके संशय का समाधान न हुआ, बड़ी आश्चर्य की बात है। बताइए क्या सुनते हैं महाराज, नाथ एक समुपय मोरे कर कर बेत कि आप जो है भगवान सूर्य के परम प्रिय शिष्य हैं। पहले जिन गुरुदेव से आपने शिक्षा ग्रहण की थी, उन गुरुदेव ने आपकी परीक्षा ली और परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं निकले, अवतीर्ण। इसके कारण गुरुदेव को क्रोध आया। गुरुदेव ने कहा जितनी भी विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की, सारी विद्याओं को वापस, सारी विद्याओं को दिवस रूप में वापस कर दिया। विद्याहीन हो करके पूरे भूमंडल पर आप विचरण कर रहे थे, उस समय भगवान सूर्य को दया आई और उन्होंने दया करके आपको अपना परम प्रिय शिष्य बना करके वह ज्ञान प्रदान किया और यह वरदान दिया जो भी शास्त्रार्थ में आपको परास्त करना चाहेगा उसका मस्तक फंस जाएगा, उसका प्राण फंस जाएगा। महाराज मैंने कहा आज उसी कारण मुझे उस से भय लग रहा महाराज, कहीं ऐसा न हो मेरी बात को आप अन्यथा न समझ लें और समझ करके आप जो है क्रोधित न हो जाए, कहीं वो मेरी दशा न हो जाए। क्योंकि मैंने कई को देखा है कि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे मुझे भय लग रहा महाराज। कहत मोही लागत भय और लाजा, मुझे लज्जा क्यों आ रही है? लज्जा इसलिए आ रही है कि आप सोचेंगे, आप भी विचार करेंगे तीर्थों के राजा प्रयाग जैसे तीर्थ में जिनका आश्रम हो और प्रति संवत इस प्रकार का आनंद होता हो, सभी से विश्वास कराते हो और फिर भी इनके संशय का समाधान आप तक नहीं हो पाया। कहत सोही लागत भय लाजा, लज्जा की बात की आ रही महाराज। जौन कहूं बड़ी होई काजा, यदि मैं ऐसा नहीं कहता महाराज मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत आवाज हुआ महाराज, इसलिए आप कृपा करो मेरे संशय का ज्ञान, मेरे संशय का नाश करो महाराज। तो भरद्वाज जी की इन प्रश्नों को सुन करके या कह रहे हैं जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसे ही प्रश्न
को आपके पक्ष में व्यक्त करूंगा। भावना होकर सुनिए। कह रहे एक समय की घटना घटना करते कह रहे त्रेता युग की घटना के विषय कहा। त्रेता युग की घटना घटना कर रहे हैं कि त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही भगवान शंकर शंभु के कुंभज ऋषि के पास है। कुंभज ऋषि, कुंभ माने घड़ा, जिनका जन्म घड़े से हुआ हो उनको कहते हैं कुंभज। तो कुंभज ऋषि के पास गए। कहते हैं अगर कथा सुनने का भाव जग जाए तो मीलों की दूरियां समाप्त हो जाती। चाहे कितना भी दूर हो स्थल, भाव बन गया हम पहुंच जाएंगे वहां कथा सुनने के लिए। भाव बनने की बात है। अगर भाव आ गया कि मुझे आज सुल्तानपुर में जाना है तो वहां चले जाएंगे। गोपीनाथपुर में अगर आना है कथा सुनने के लिए, चाहे कितना भी दूर हो हम चले जाएंगे। भाव बनने की बात है। भाव के बस में है भगवान। देवा भावा विद्यते, भावा भाव में भावना में ही भगवान बसते हैं और सारी वार्ता सारी क्रियाएं भावना के ऊपर ही निर्भर है। आज भगवान शंकर के मन में भाव जगा कि हम चल करके कथा सुना। यद्यप उस कथा को भगवान शिव जानते हैं, जिस कथा को भगवान शिव रचि महेश मन मानस का था, आज वही कथा सुनने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ कैलाश का उच्चतम शिखर और कहाँ दक्षिण भाग गोदावरी नदी का तट, कितना दूरी। लेकिन आज भोले बाबा के मन में ये भाव जगा कि नहीं मुझे तो कथा सुननी है। कथा सुनने के उद्देश्य से बोध भाव भोलेनाथ के मन में जो भाव जगा तो क्या किया, चलने लगे। भगवती माता सती से नहीं रहा गया। भगवती माता सती ने पूछ लिया, बोले बाबा कहाँ पधारे? अरे कहा देवी हम तो कथा सुनने जा रहे हैं। कहा कथा सुनने आप जा रहे हैं तो हमें भी आप ले चलो ना, मैं भी कथा सुनने के लिए। तो कहते हैं कथा सुनने के लिए अगर कोई आवे उसे विवाह करके आना चाहिए और बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि कथा में चलो भैया, क्योंकि कथा में जाने से ही जीवन की सारी कथा दूर होती है। जीवन की जो भी कथा है कथा में ही पहुंचने के बाद दूर होगी, अन्यथा इस संसार में दूर होने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर ने क्या किया कि भगवती माता सती को काट दिया। मानो आज भगवान शंकर ने यह परंपरा चला दी कि कथा अकेले में नहीं सुनना चाहिए। अगर भगवान ने व्यवस्था बनाया है, दाम्पत्य जीवन है दोनों का बढ़िया, पति पत्नी अगर दोनों एक साथ हैं तो युगल जोड़ी के साथ बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर ईश्वर ने अगर ऐसा बनाया है जीवन में जहाँ तक हो सके पति पत्नी के साथ कथा सुनना चाहिए। नहीं तो पता लगा जो है आप कथा में रहेंगे, घर में सब गड़बड़ हो रहा है, वहां जाने के बाद पत्नी से लड़ाई हो जाएगी। या पत्नी महोदय अगर आप कथा में ही निरंतर बैठी रहे, पतिदेव घर पे रहे, घर का कोई काम काज जो समय से भोजन को याद नहीं होगा तो भी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए दोनों एक साथ आवे, कभी झगड़ा नहीं होगा और परस्पर दोनों में सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। तो भगवान शंकर यह नियम चलाए कि कथा अकेले नहीं दोनों साथ आना चाहिए। भगवान शंकर क्या करे, अकेले जा नहीं रहे, साथ में बोले भगवती माता सती
वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है, माता तुलसी पे यह आश्चर्य हो गया। वास्तव में देखा जाए तो श्रोता पूजनीय है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के मूढ़ किम समझो में जीव जग कलिमल ग्रसित मूढ़। तो पहले स्थान जिसका दिया श्रोता का स्थान, श्रोता तब वक्ता। ये तो आपका सम्मान है, ये तो आपका आदर है, आपका भाव है। पूरे साथ में बैठा करके वक्ता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वैसे में देखा जाए तो श्रोता ही, अगर श्रोता न रहे तो कथा किसको सुनाया जाए? सिद्ध महोदय, टाट महोदय इसलिए सुनाएंगे? कहा नहीं, स्थान तो वक्ता का, मतलब श्रोता के का। अगर श्रोता न चाहे तो वक्ता का कोई स्थान, महत्व है वक्ता का श्रोता की का। इसलिए श्रोता नहीं तो वक्ता का कोई महत्व नहीं, कोई स्थान नहीं। तो पूजनीय श्रोता होता। आज महात्मा अगस्त्य ऋषि, कुंभज ऋषि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवती माता सती की पूजा कर रहे हैं, पद पखार की और विविध भाग सेवा पूजा करने के बाद बैठा दिए। कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं, कैसे स्थिति करूं? आप समझे हो ये राम कथा सुना दो। मैं तो आपसे राम कथा सुनने के लिए आया, मुझे सुना दो राम कथा। मुनिवर मुनि ने कथा व्यक्त किया राम जी की, क्योंकि राम कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवन, तपते हुए जीवन के लिए भगवान की कथा यह अमृत के समान है। इसलिए कहते हैं ये कथा में जो रहेगा जीवन की व्यथा उससे दूर रहेगी। कथा से जो बाहर गए तो व्यथा पीछे पड़ जाती है। इसलिए कथा में जिसके जीवन में व्यथा दूर। और इधर जैसे कथा सुनाया तो कथा सुनने के बाद भगवान शिव ही कथा सुने, माता सती कथा नहीं। परिणाम बार बार से व्यक्त करते ही, विचार करते ही बताइए। जो वक्ता की पूजा करे, सेवा करे, चरण धुले, बताओ। जो श्रोता की पूजा करे, चरण धुले और चरणामृत में बताओ क्या कथा सुनाएगा। मन में नाना प्रकार का दुराग्रह है मन में जमाया, फिर भी कथा सुनी। भगवान शिव ने माता सती कथा में सुनी। उसके बाद भक्ति का दान करके भक्ति का दान किया और भक्ति का दान करने के बाद भगवान शंकर वहां से आए। हम मार्ग जा रहे हैं, संग में कौन जा रहे हैं? मुंशन बिना मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कह रहे जो भगवान का कथा नहीं सुनता वो स्वामी जी के उसका तो मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, नाम नहीं लिया। क्या करे, अभिमानी की पुत्री अभिमानी सती जा रही है, चली संग दक्ष कुमारी, दक्ष की कुमारी पुत्री दक्ष जा रही है, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया। और जैसे मार्ग में पहुंचे देखा गया, मार्ग में देखा तो गजब की अलौकिकता दिखाई दी। भूल गांव भोलेनाथ देख रहे, जिन प्रभु की कथा सुन करके अगस्त्य के पास से वापस आए थे, उन्हीं प्रभु को लीला कर रहे थे। आंखों से लीला कर रहे, रोने की लीला कर रहे हैं। रोने की लीला देख करके भगवान शंकर के हृदय में गजब का भाव जगा। गोस्वामी जी ने लिखा तो है सोचने की बात है। शंकर सती न जानी मरम सोई, तुलसी दर्शन लो मन डर लो जन लाल। मन डर रहा है, नेत्र लज्जा है। भगवान शंकर सोचते यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो उनके
बिगड़ पड़ जाएगा। अरे भाई, नाटकीय मंच पर कोई अभिनय करने वाला आपके परिवार का, आपके घर का, आपका कोई जाना माना पहचाना व्यक्ति हो और उसका नाम विधवत जानते हो आप, और नाटक कर रहा है, पता लगा उसे आपने उसका नाम ले बोला, भैया कब से काम करने लगे, तो लीला में बिंदु पड़ जाएगा, लीला का वो आनंद नहीं मिलेगा। भगवान शंकर सोचे यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो लीला में बिंदु पड़ जाएगा, तो भगवान शंकर वहीं से कर गए। भगवान शंकर का यह अगाध प्रेम देख करके विचार करने लगे। साधारण से राजकुमार को देख करके इस प्रकार ये बार बार पुलकायमान हो रहे हैं। अरे जो रो रहा हो पत्नी के लिए वो कैसे ब्रह्म हो सकता है? सब वचन भगवान शिव की वाणी मिथ्या भी हो सकती। अगर भगवान श्री विष्णु हैं तो वो भी उसी प्रकार से विदित है जैसे भगवान शिव है। मन में संशय आ गया। भगवान शंकर कहने लगे, सती सुनहु सती इष्ट देव रघुवीरा सुमिरत जाहि सदा मुधीरा। ये मेरे आराध्य देव हैं जिनकी कथा अभी अभी तुम अगस्त से सुन करके आई हो। जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सुमिरत जाहि सदा मुधीरा। हे सती, यही मेरे इष्ट है, यही मेरे आराध्य है, यही मेरे हृदय गत रहने वाले परम पिता परमेश्वर है, यही मेरे सर्वस्व है, इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करो। माता सती कहने लगी, बोले बाबा आप जिसको चाहो उसे प्रणाम करो, हम सबको ऐसे थोड़ी प्रणाम करने वाले, मैं तो परीक्षा लूंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो सती, परमात्मा परीक्षा की वस्तु नहीं है, उसको उसकी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। कब मिलेगा, कब मुझे दर्शन देगा, कब कृपा करेगा, उसकी तो केवल आने की प्रतीक्षा करो, ना कि उसकी तुम परीक्षा लो। कहा ना मैं तो परीक्षा लूं। भगवान शंकर बहुत समझाए। भगवान शंकर कह रहे हैं, मोरे कहे संशय जाहि विधि विपरीत भलाई। विधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भाई विश्वास की देवता कौन है? भगवान शिव। भवानी शंकर वंदे विश्वास भगवान शंकर विश्वास के देवता आज विश्वास दिला रहे हैं। सती मान जाओ, मेरी बात मानो, जिसको तुम साधारण समझ साधारण नहीं है, तो मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट देव है, मैं तो
बोले चल। भगवान शब्द विचार करने लगे, मोरे उन्हें सन से जाएंगे कि भलाई ना। तब कह दिया हुई है सोई जो रावण तेरा कुछ होने वाला नहीं है। वो भगवान शंकर आए वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाए और लगाकर के बैठ गए, ध्यान लगाए। अस कहीं लगे जपन हरि नाम। भगवान शंकर ने कहा जा रही परीक्षा देने के लिए बहुत समझ बूझ करके जाना, क्यों ऐसा ना कहीं तुम्हारी परीक्षा हो जाए। भगवान शंकर ऐसा कैसे कही लगे जपन हरि नाम गए सते जह प्रभु सुख धाम। पहुंच गई, क्या किया कि पूरी पूरी हृदय विचार कर घर सीता कर बार बार विचार किया कि सीता जी ने कैसा रूप धारण किया है, कौन सा वस्त्र धारण किया है, कैसा भूषण पहना है, कैसा रूप रंग है, सब कुछ बनाया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी तब धर सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ जहियावत राम छोटे भैया लक्ष्मण के साथ रुदन की लीला करते हुए आ रहे हैं। अब यही स्वरूप देकर भगवान शंकर तो
माता सती पहुंच गई, बोली तुम हृदय विचार कर धन सीता कर दो, आगे हुए चले पंथ में जयावत नर हो। लक्ष्मण दीर्घ मातृ तवेशा, लक्ष्मण जी ने देखा शिव शक्ति आज यहाँ पे सीता जी का वेश है। एक बार तो आश्रम पर गई सीता माता, तो यहाँ विचरण हो रही है, तो वो नाचे रो रहे। फिर कहा प्रभु तो सब जानते हैं, अरे प्रभु जानते सब भी नहीं जनाए, कहाँ कमन सिद्धि लोग कर जाए। प्रभु तो सब जान रहे हैं, सबके हृदय की बात, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, हरे राम को पता है श्री राम जानते हैं। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग शेष गति को मेरे राम जानते हैं, श्री राम को पता है श्री राम जानते हैं, श्री राम को पता है श्री राम जानते हैं। प्रभु जान सब मेरे जनाए, प्रभु सब कुछ मालूम, सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो तो पल भी चले सुनई भी गाना, हरे विधु तरई विधिनाम, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनुमाही बरता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, नहीं ध्यान बिनु बास्य रेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाई नहीं। सबको देख रहा है, प्रभु तो सब जान गए। सती माता ने सीता जी के देश में आ गई, प्रभु रोना धोना बंद करके हाथ जोड़ के कहने लगे, पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत दीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। पुनः कहा, कहे हूँ बहोरी कहाँ विसरी तू, विपिन के फिर हूँ आप अकेली कहाँ भोले बाबा, कहाँ है जंगल में आप अकेली जो विचरण कर रही, भोले बाबा कहाँ से साथ नहीं है। यह गुण सब सुंदर के माता सब जा गई, वहीं से वापस आओ। प्रभु तो सब जान रहे, सती मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, तुरंत अपनी माया को प्रयुक्त किया। माया ने ऐसा दृश्य दिखाया, जहां जहां देख रही जहां चित्त वहीं पर प्रभु आशीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। एक से एक संत महात्मा बड़े बड़े योगी ध्यानी सब भगवान के ध्यान में लगे हैं, तप में लगे हैं, साधना में लगे हैं। देखिए सीताराम जी की जो अलौकिक छटा है, जहां भी देखे सीताराम जी की अलौकिक झांकी, जहां भी देखे सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। राम रूप दूसर नहीं देख देख कर हाय लोगी, नैन मुंद मैत्री मगमाही, नेत्र को बंद करके मार्ग में बैठ गई। जो बैठ गई तब क्या था, बैठने के बाद भगवान ने अपनी माया को दूर किया। जब माया को दूर किया तो देखी क्या, कुछ नदी के तहत तुम्हारे जब कुछ ने दिखा, तब जो है भगवान शिव के पास आया। भगवान शिव के पास जब पहुंचे, भगवान शिव ने पूछा, बोले दीन परीक्षा सत्य सर्वबात कैसे कैसे परीक्षा लिया, सत्य सत्य बताओ। लेकिन देखिए झूठ बोलने की एक सीमा होती है, माता सती झूठ बोल रही है। जैसे भगवान शिव जान रहे हैं कि आज उन्हें एक झूठ जरूर बोलेंगे,
इसलिए भगवान शंकर ने पहले कह दिया कहूं सत्य सर्व सत्य सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। तो माता सती कह रही मैंने कोई परीक्षा ली नहीं गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने यहाँ से प्रणाम किया, मैं वहां से जाकर प्रणाम करके वर्तमान करूं। आपने जो कहा था झूठा नहीं था, सत्य था। मेरे मन में हमेशा विश्वास हुआ। अच्छा, भगवान शंकर ने कहा ऐसे अचानक कैसे विश्वास हुआ? तब शंकर देखे उधर ध्याना। भगवान शंकर ध्यान लगा कर देखे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान जा। भगवान की उन माया को प्रणाम किया जो माया माता सती को भी भ्रम करके जो झूठ कहलवा है। अन्य जीव की बात ही क्या है? अन्य जीव की यह दशा है, इस कलयुगी प्राणी का, कलयुगी मानव का यह भाव है कि जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे यह कलयुगी प्राणी पाप कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। पाप करना ही करना, पाप करना इसका स्वभाव है। पाप करना एक वृत्ति है, पुण्य बहुत कम कर पाता। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मी नवीना। जीव का स्वभाव, कलयुगी मानव। भगवान शंकर ध्यान लगा के देखे, सती कीन चरित्र बचाना। भगवान की माया को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जो माता सती को जो पेट से झूठ कहलवा रही है, भगवान शंकर विचार करने लगे कि जिस स्वरूप को मैं अपनी माँ का स्थान देता हूँ, माँ के रूप में जिन्हें देखता हूँ, उसी स्वरूप को सती ने बनाया। अब सती ने जो स्वरूप धारण कर लिया, अब इस स्वरूप से प्रेम करना तो बहुत बड़ा घनघोर पाप हुआ। अब इस पाप का मैं भाजन नहीं बनूंगा। भगवान शंकर इस प्रकार तय करके तुरंत वहीं से मन में संकल्प ले लिया, व्यक्त नहीं किया। अगर व्यक्त कर देते तो माता सती उसी समय शरीर छोड़ देते, लेकिन भगवान शंकर व्यक्त नहीं किए। क्या संकल्प ले लिए मन में? शिव संकल्प मन माही, यही तन सती देत अवनाही, यही तन सती। और जैसे आकाशवाणी, जैसे भगवान शंकर संकल्प लिए, तत्क्षण उसी समय ऊपर से आकाशवाणी धन्य हो बोले बाबा, ऐसा प्रण आप ही कर सकते हो, आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं कर सकता। असफल तुम बिनु करे आना, सच सफल समर्थ भगवान। और जब यह साधना करने लगी, ऊपर से आकाशवाणी को माता सती भी सुन करके माता सती आश्चर्य, बार बार भगवान शिव से पूछ रही हैं, कहाँ कौन पन की कृपाला, कौन सा पन आपने ले लिया, बताइए। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती एक बार में अनेकों बार, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे कोई आ रहा। भगवान शंकर क्या किए? नाना प्रकार के शास्त्रों का प्रवचन करते हुए, सुनाते हुए, सीधे लेके वर्णन पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। भगवान शंकर कैलाश में पहुंचे और पहुंच करके अपने प्रण को याद किया। तापन शंभु समुझ प्रण आपन, तापन शंभु समुझ प्रण आपन, बैठे बट कमलासन, उस बट के नीचे कमल आसन में भगवान शंकर बैठ गए। 87,000 वर्ष के भगवान शिव समाधि लगाए हैं। बोले शंकर भगवान की
माता सती कैलाश में अकेली है, कोई गण नहीं है, भगवान शिव समाधि में है। अरे बजे सत्संग की दरिया, नहालो सीता की जान। बजे सत्संग का दरिया, नहालो सीता की जान। बजे सत्संग का दरिया, नहालो सीता की जान। बजे सत्संग
इस रहस्य को कोई नहीं जानता। पति पत्नी के बीच का झगड़ा पहले लोग नहीं जान पाते। शांत रहिए, काहे शोर मचा रहे हैं? बोले शंकर भगवान की जय हो। बातचीत हो गई। तो इस प्रकार भगवान शंकर समाधि कितने वर्ष की रहे? 87,000 वर्ष की समाधि रखा भगवान शंकर। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर लगाए हैं। अब ऐसे में देखा गया माता सती अकेली है कैलाश। हृदय में पति के परित्याग का अपार दुख है। पति परित्याग हृदय में भारी। अच्छा, जिसके जीवन में कहते भैया रहने का न रहने का संतोष होता है, रहने तो वियोग होता है, बहुत दुख होता है। माता सती में यही है, त्याग का जो है हृदय में जो संताप है बहुत असहनीय है। माता सती अकेली कैलाश, कोई और नहीं। सती बसई कैलाश पर अधिक सोच मन माई, मरम न को जान, कोई इस रहस्य को नहीं जान पाया। पति पत्नी के बीच का झगड़ा जो होता है इसे कोई जान ही नहीं पाते। कब झगड़ा हुआ यही नहीं, कई साल तक नहीं बोलते। झगड़ा भी करने का अलग अलग तरीका है। अब तो खपसी खपसा हो जाता है। जब तक खपसी खपसा न करने खून खर्चा न हो तो कैसे कहें भाई झगड़ा हो गया। और पहले कई वर्ष तक बात नहीं, यहाँ तक छुआ नहीं खाते थे, लेकिन बीत जाता था। हमने देखा, कईयों को देखा, संतानें नहीं है, लेकिन अगर विवाद हो गया, आपसी मतभेद आया तो अलग हो अलग। लेकिन नौन से मतलब, लेकिन जब रह एक ही परिवार, एक ही घर में, कईयों को देखा। नाराजगी भी कई प्रकार की होती है। भगवान शंकर कुछ व्यक्त नहीं किए, बस एक चुप हो जाए। भाई अगला व्यक्ति आपके कहने में नहीं है, आपकी बात नहीं मान रहा है, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई जब मेरी बात नहीं मान रहा है तो बोलने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। या अगर मान जाए तो ठीक है, एक बार दो बार समझाओ, नहीं मान रहा है छोड़ दीजिए, शायद प्रभु कृपा हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। नहीं सुधरने वाला नहीं है। माता सती अकेली कैलाश पर भगवान शिव के परित्याग के भाव को समझ गई। भोले बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया। भगवान शंकर तो समाधि में, उसी समय प्रभु श्री राम का जो वंदन किया, श्री राम की प्रभु श्री राम से कहने लगे, प्रभु आप तो भक्त हैं, दीनदयाल हैं, करुणानिधान हैं, मुझ जैसे अनाथ पर, मुझ जैसे दीन पर हे दया के सागर, हे नाथ आप दया करें। क्योंकि अब भगवान शिव से विमुख मुझसे अब जिया नहीं जाता। भगवान शंकर से प्रार्थना करते करते जब हार गई, प्रभु श्री राम से जब गुहार लगाया तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। माता सती ने कहा, जिस प्रकार मेरा हित हो, इस शरीर जितना जल्दी से जल्दी छूट जाए। जब इस शरीर से प्रेम ही नहीं करेंगे, शरीर को रखकर हम क्या करेंगे? जब इस शरीर से कोई प्रेम नहीं, शरीर से कोई लगाव नहीं, इस शरीर को भी हम रखना नहीं चाहती हैं। आप ऐसी युक्ति बनाओ, ऐसी जुगति बनाओ कि जैसे मेरी यह शरीर छूट जाए। कि जो प्रभु दीन दयालु कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरण वेद जसिरा। आप हरण करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, इसलिए प्रभु बीन
जैसे इतना कहा राम जी ने कहा इतने में 87,000 वर्ष की समाधि खुली। भगवान शंकर क्या कर रहे हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागी, राम नाम शिव सुमिरन लागी, कि जाने सती जगत पति जागी। माता सती समझ गई, माता सती समझ गई अभी मेरे पति नहीं रहे तो जगत के पति हो गए। जाने सती जगत पति जागे। भगवान श्री के चरणों में वंदन किया कि जाई संरूप वंदन की। भगवान श्री के चरणों में वंदन किया, जाई संरूप वंदन की। सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन दे दिया, कहा देवी बैठ जाओ, बैठ करके कथा सुना। भगवान शंकर क्या करने लगे, लगे कहन हरे कथा रसाला। कथा रसाला, रसाला माने आम। कथा को तो ही आम से झगड़ा हो गया। पंखा बहुत नाच जाती है। वही शंकर भगवान की पंखा सही कह देगा न? पार्वती पते हर हर महादेव। जब कोई बदलाए जाकर भटके जाकर ये दिक्कत होगा। ये पंखा सही नाचत बाहर। अरे पंखवा ना पिछवा पर ये मुँह कई की बतला नहीं बाहर लग जाते। बदला नाच जाए। आई कीर्तन गावत में जाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा
जैसे आम एक ऐसा फल है जिसको जितने आप मुख में डालो तो निकालो, इसमें मन हिलाता नहीं, बार बार मुख में डालते जाइए, निकालते जाइए, बार बार चूसते जाइए, लेकिन तृप्ति नहीं होती। यहाँ तक कितने हैं, इतनी गुठली को चाटते चाटते इतना चाटते गुठली बेचारी जानने के लिए मना कर हमारा व्यक्ति को खत्म जा भी नहीं भैया इधर चाटने का ठीक क्या कहते मुहावरे को कहते हैं। तो वही रसाला माने आम, फलों का राजा आम, नामों में राजा राम, नामों में राजा राम, फलों में राजा आम। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने लगे कहनहरी कथा रसाला कि दक्ष प्रदेश वैत ही काला। कथा सुनना चाहिए था माता सबका, तो लेकिन मन नहीं लग रहा, जैसे गुजरे बनाया जाता है। माता सबको बार बार भगवान सबको समझाओ कहते कथा सुना, लेकिन कहा कथा कैसे सुनी, कथा तीन बार सुन ले, लेकिन चर्चा में मिली कैसे से बच जाए, किसी ने रखा हाथ समाचार हो जाए, कोई ठीक है पता नहीं सब कराओ ना। माता सबकी ऐसी बैठी थी, भगवान शंकर कथा सुना रहे, इतने में ऊपर सत्य क्यों माना, आकाश में विमान को देखा, पूछ लिया अरे कहा ये बताओ तुम नहीं गई, कहा कहाँ, अरे कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे तुमको पता नहीं है, कहा नहीं हमको पता नहीं, कहा सब लोग वहीं जा रहे हैं तुम नहीं जाओगी, कहा मैंने तुम चलो हमारे। भगवान शंकर से कहने बोले बाबा प्रजापते ससुर शांतम निर्यापिनोय बोले बाबा आपके ससुर जी जगह रहा है, जगह करा रहा है, भागवत जी में ऐसा लिखा है, भागवत जी में स्पष्ट प्रजापते ससुर शांतम, जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं उस यज्ञ में सबको चलना चाहिए। पिता यज्ञ सुन कछुवर शान, भगवान शंकर कह रहे हो देवी चलना तो चाहिए लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। अच्छा खाली पिता के यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता, कहा पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, कथा सत्संग में, तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में, भगवान के धाम में बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी जगह अगर कोई विरोध करता है, तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न हो, वहां जाने के बाद कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है तो तुम वहां मत जाओ, अपमान की सिवा तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं, बहुत तरह से कह रहे हैं कि देवी मत जाओ, अपमान के सिवा तुम्हें वहां और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन माता सती झगड़े नहीं मानी, अंत में 10 बार आने जाने से, 10 बार आने जाने से वही 10 महाविद्या का रूप धारण किया, जो 10 महाविद्या के रूप में है, जिनका पाठ घर में कराने से या जिसके नाम से पाठ कराया जाए तो प्रत्येक बाधा से जो पीड़ित है उससे उसे मुक्ति मिलती, निजात मिलती। घर में जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है। महाविद्या का पाठ वैदिक विद्वानों द्वारा, जो कर्मकांडी है उनके द्वारा यह सब होता है। घर में जो विकार है, जो दोष है, उनके द्वारा श्रवण किया जाता है महाविद्या के पाठ के माध्यम से। तो यही 10 महाविद्या का रूप हुआ, 10 महाविद्या के रूप में माता ये प्रकट हुई। अंत में भगवान शंकर ने प्रबंध कर लिए, माता सती चली गई। जब माता सती चली, भगवान शंकर सोचे कि अब क्या करें, लौट नहीं आने वाली, तो नंदी आज कुछ गणों को साथ भेज दिया भगवान शंकर। माता सती गई,
पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष त्रास उन सलमानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर कौन मिले? केवल मां मिली सादर भगनी मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मोशिका। सादर केवल मां मिली है, मां। पुत्रो जायत पौष्टिक को माता न भगत, पुत्र पुत्र हो जाता लेकिन माता को माता नहीं होती। मां ही केवल प्रेम से मिले और बाकी सब लोग केवल मजा ले रहे, हंसी उड़ा रहे। पहले मुस्कुराती मिली। दक्ष ने जब देखा था कि किसको तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया था, ये कैसे आप दक्ष ने कुछ पूछी मुस्कुराता सती बिलो की जरे सब मानो शरीर में आग लगा। नृत्य को तैरते हुए चले गए यज्ञशाला में। माता सती गई यज्ञशाला में, देखी सती जाए देखी तब जागा, कतहु न दीख सब मुकर भागा। भगवान शिव के नाम पर कुछ भी न दिखा, तब चित चढ़े मुझ शंकर कहे, और अपमान हृदय अति दहे। तब चित्त में बात आई, मन बहुत दुखी हुआ और माता सती कहने लगी, संसार में वैसे बहुत सारे दुख हैं, श्रीपति अपवादा सभी जहां तक ज्यादा काटिए जीव सुचरी वसाई, श्रवण मोदक चरिए बराई। कहा जहां भगवान शिव की दक्षिणपति भगवान नारायण जहां भी प्रकार अपमानजनक वार्ता हो, अगर वस्त्र जीवन काटे, अगर न वस्त्र तो कान मूड को पिछल देना चाहिए। सुनिए जहां तक जाता काटी जीव सुचरी वसाई, श्रवण मोदक चरिए बराई। लेकिन आज मुझे पता लगा माता सती सबको ललकार करके डांटने लगी। आज मुझे पता लगा ये शरीर मुझे एक अभिमानी के द्वारा प्राप्त है, ये शरीर एक अभिमानी ने मुझे दिया है और एक शरीरद्रोही ने दिया है। इस शरीर को मैं अपने पास नहीं रखूंगी। जिस शरीर में केवल अभिमान ही अभिमान हो, उस शरीर को रखना ठीक नहीं। माता सती सबको डांटती हुई उसी यज्ञशाला में माता सती ने क्या किया?
भगवान शिव के यज्ञ को विध्वंस करना चाहे, भृगु ऋषि ने रक्षा की, गण की पिटाई हुई। नारद बाबा भगवान शिव से बताए, भगवान शिव ने क्या किया, अपनी जटा की बाल निकाल करके जमीन पर रख दिया। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए, आदेश माना, भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करो और नष्ट करके सबको विध्वंस कर दो। वो प्रेतों की सेना लेकर के वीरभद्र सीधे पधारे। लोग विचार ही कर रहे थे कि इतने में पूरी यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया, विध्वंस सबको पकड़ करके अंग भंग करके यज्ञ को नष्ट कर दिया। और एक पिटे पिटाए रोते चिल्लाते हुए सारे देवगण ऋषि सब के सब पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास। भगवान ब्रह्मा ने कहा, भैया सब गए थे फल लेने के लिए, इसका फल लो, हम क्या करें। कहा जो हुआ तो हुआ, बाकी ऐसा नहीं होगा। जैसे इतना कहा, भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी सबको लेकर के गए। सबकी तरफ से भूत भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। सबकी तरफ से ब्रह्मा जी सबसे निवेदन किए, सबकी तरफ से आज भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं पितामह ब्रह्मा। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद सारे लोग ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसे स्वस्थ कर दिए। भगवान शंकर ने सबको स्वस्थ किया। कहा उस अधूरे यज्ञ को भी आप पूर्ण कर दीजिए। कहा उस यज्ञ में बचा ही क्या है मेरे लिए, जो मैं इस यज्ञ में जरूर। सारे देवता ऋषिगण कहने लगे, हे भोले बाबा, आज के बाद से उस यज्ञ का भाग जो भी बचेगा, यज्ञशाला में यज्ञ में जो भी बची हुई सामग्री रहेगी वो आपका होगा। तभी से भगवान शंकर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, यज्ञ का बचा हुआ भाग रुद्रगणों का हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है ना, आहुति डालते हैं, हवन में स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा करते वक्त जो साकला बाहर गिर जाता है, इन बच्चों को साफ करा जाता है। जो साकला बाहर जो गिरता है उसको अंदर नहीं डाला जाता, बाहर रखते हो। भगवान शिव के गणों का रहता है, वो अंदर नहीं डाला जाता है, वो सब प्रेतों का रहता है। भगवान शंकर के चलो भैया जय राम श्री राम यथा राम संतोष दाई, उतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा चलो भैया बुलाओ, यज्ञशाला दुरुस्त हुई। कहा जजमान को बुलाओ। वहां जजमान का घर यहाँ पड़ा है, फिर तो होमकुंड में नंदी ने तोड़कर डाल दिया। तब भगवान शंकर ने शल्य क्रिया के माध्यम से बकरे का सिर काट कर ले आए, जोड़ दिए, और राजा दक्ष ऐसे उठे मानो काफी लंबे समय से निद्राग्रस्त हो, उठ करके भोज भाव भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ संपन्न हुई, सारे लोगों को वरदान दिया, लेकिन माता सती की बारी जब आई, भगवान श्री हरि ने क्या किया,
समझ रहा